Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुर्योधन के बारे में आप कितना जानते हैं वो आज आपको पता चल जाएगा। अपने पिता धृतराष्ट्र की भांति योग्य हो के भी सिंहासन हाथ से निकल जाने के डर से वह शकुनी की बातों में आके खलनायक बन गया था। आप बताते हैं आपको कि दुर्योधन के जन्म से लेकर मौत के अनजाने सारे तथ्य। दुर्योधन के नाम का अर्थ है दुस्साहसिक योद्धा। कहीं कहीं उसका नाम सुयोधन भी बताते हैं, लेकिन ये बात कम लोग ही जानते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अवतार था। दुर्योधन जब जन्मा था तो उसे मुँह से रोने की आवाज़ की जगह गधे की आवाज़ निकली थी, जिसका जवाब महल के बाहर खड़े गधे ने भी दिया था। इसका संकेत पर विदुर ने धृतराष्ट्र से उसे मार देने की सलाह दी थी, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि उसे दानवों की भविष्यवाणी याद थी कि वो भविष्य का राजा अजय होगा। दुर्योधन के जन्म की कहानी तो आप हमसे पहले ही बता चुके हैं। कैसे गांधारी के पेट से मांस का टुकड़ा हुआ जो घोड़े में रखकर बच्चों में बदले। भीम से दुर्योधन खासा नफरत करता था, क्योंकि वो बलि होने के कारण कौरव भाइयों को खेल में पीटता था। इसलिए उसने भीम को जहर देने के मारने की कोशिश की थी। अपने इस द्वेष के कारण वो कृष्णाचार्य और द्रोणाचार्य से शिक्षा लेके भी बलराम जी से गदा अरुमल्ल की शिक्षा लेने गया और उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन गया। लक्षागृह में जलने की साजिश, जुए में पांडवों के राज्य को छीन द्रौपदी को अपमानित करने के भी दुर्योधन ने जब पांडवों को वनवास भेज दिया तो वहाँ भी उन्हें खूब दौड़ाया। दुर्योधन को पांडवों के पास भेजने का भी उसकी राय थी। ऐसे में कई बार दुर्योधन चित्रसेन गणवर्ध के हत्थे चढ़ गया और मौत के कागार पे था। ऐसे में युधिष्ठिर ने भी भीम और अर्जुन से कह के उसे बचाया। तब दुर्योधन ने अर्जुन से एक वर दिया जो कि उसके जीते जी कभी भी मांग सकता था। शर्मिंदा होकर दुर्योधन मरने के लिए अन्न का त्याग कर दिया था, लेकिन तब कर्ण ने उसे अर्जुन के मरने की शपथ लेके बचाया। तब तक कर्ण ने मदिरा पान करने की कसम ली थी। जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन कर्ण को लेकर दिग्विजय यात्रा पर निकला था। उसे पूरा कर दुर्योधन ने वैष्णव यज्ञ किया, जो कि उसे विश्व का राजा बनाया गया था। भगवान विष्णु के बाद ऐसा करने वाला वो दूसरा व्यक्ति था। वो दुनिया का सबसे ताकतवर धनी राजा बन गया, यहाँ तक कि उसने इंद्रासन के लिए सोचना शुरू कर दिया। शांति वार्ता के प्रयास भी बहुत हुए। यकीन माने कि कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन उसने 5 भिस्ता जमीन देने से भी इनकार कर दिया। जब उसने कृष्ण को भी बंदी बनाने का प्रयास किया तो उन्होंने विश्व रूप धर के सबको अंधा कर दिया और वहां से निकल गए। युद्ध के दौरान दुर्योधन अपने 99 भाइयों की मौत के बाद भी नहीं रोया था, लेकिन कर्ण की मौत के बाद वो टूट गया और फूट फूट कर बहुत रोया। अपना गुस्सा उसने चेतिकाना को मार के उतारा, लेकिन हार देखने पर जो वो जाके सरोवर में छुप गया। जब पांडवों ने उसे ढूंढ लिया तो उसने पांडवों को हस्तिनापुर उपहार स्वरूप देने और वनवास जाने की बात कही थी, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि हस्तिनापुर उसका नहीं है और उन्होंने दुर्योधन को यह प्रलोभन दिया कि वो किसी पांडव से अपने मनचाहे हथियार से लड़े और जीते, जितने पर उसे युद्ध विजेता घोषित किया जाएगा। लेकिन इस पर दुर्योधन ने भी भीम से गद्दा युद्ध ही स्वीकारा और बुरी तरह घायल हो मारा गया। मरते हुए दुर्योधन हाथ की 3 उंगलियां दिखा के कुछ इशारा कर रहा था जो कोई नहीं पढ़ पा रहा था। अंत में कृष्ण ने उनका अर्थ बताया। वो उंगलियां नीचे करता है और फिर मर जाता है, और इशारे थे हस्तिनापुर के बाहर किला न बनाना। अगर वो ऐसा करता तो युद्ध टाल सकता था। दूसरा, विदुर को युद्ध करने के लिए राजी न कर पाना। विदुर न होने से शकुनी नीतिकार बना, लेकिन वो होते तो कृष्ण से भी अच्छे नीतिकार होते और विजय होती। आखिर इशारा था कि अश्वत्थामा को जो शिव का अवतार था उसे अगर सेनापति बनाता तो विष्णु और का अवतार कृष्ण पे भारी पड़ता। ऐसे थी दुर्योधन की कहानी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.